दोस्तों आज की वीडियो है BTS बॉर्न बॉय सीजन 1 के एपिसोड 5 की। और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट करा कि वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करो, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्दी हो सके आपके लिए वीडियोस बनाऊं। तो होप आपको ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने एपिसोड 4 में देखा कि हमारे प्यारे से वी खो गए क्योंकि उन्होंने गलत बस ले ली थी और सारे BTS मेंबर्स बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे, पर उन्हें राहत मिली ये बात जानकर कि वी ठीक है। तो एपिसोड 5 शुरू होती है और वी सारे मेंबर्स के साथ दिखते हैं। तो वी सेफली मेंबर्स तक पहुंच चुके थे और स्टॉकहोम में ये उनका दूसरा दिन शुरू होता है और हमारे जे होप होटल से बस स्टैंड जाने का रास्ता देख रहे थे। तभी वे लोग देखते हैं कि RM अभी तक बाहर नहीं आए हैं और फिर पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहां हमारे RM अपने रूम में अपना पासपोर्ट ढूंढ रहे थे, पर उन्हें उनका पासपोर्ट कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो उन्हें बोला जाता है कि आपको कोरियन एम्बेसी जाना होगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए। शुगा जिमिन यहाँ नहीं है तो सभी हंसने लगते हैं और जिन बताते हैं कि RM अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेने के लिए आज जल्दी ही निकल गए। शुगा पर जिमिन क्यों नहीं आ रहा? जे होप वो थोड़ा ज्यादा समय लेता है और अगर आप उसे ऐसा बोलेंगे तो वो गुस्सा करता है। तभी हमारे जिमिन आते हैं। जे होप तुम इतने देर से क्यों आए? फिर सभी अपने अपने टिकट्स को देखने लगते हैं। जिमिन मेरा टिकट शायद काम नहीं करे क्योंकि ये टिकट आधा मुड़ गया है। जे होप हो सकता है कि ये काम ना करे तो तुम्हें पैदल चलना होगा और फिर सब बस लेने जाते हैं। जिमिन मुझे पैदल चलना होगा क्या? वी रोड क्रॉस करते वक्त अपने हाथ ऊपर उठाएं। जे होप शुगा तुम कैसे पूछोगे कि ये बस क्या गमला स्टेशन तक जाएगी? और जे होप इंग्लिश में कहते हैं इज बस गमला स्टेशन गो। तो शुगा शॉक्ड हो गए थे। सभी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हुए जा रहे थे और फिर वे लोग बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि बस नंबर 3 गमला स्टेशन जाएगी जो कि ठीक 3 मिनट में पहुंचने वाली है। और जिमिन मेंबर से पूछते हैं कि अगर ये टिकट काम नहीं करता तो क्या मुझे सच में पैदल चलना पड़ेगा? जे होप हाँ तुम्हें चलना होगा। क्या हमें तुम्हारे साथ चलना होगा? जिमिन नहीं। जे होप कैमरा लो और अपना रास्ता खुद ढूंढो। जिमिन पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं गमला स्टेशन तक कैसे पहुंचूंगा? मेरे पास पैसे भी नहीं है। तभी उनकी बस आ जाती है और सभी जिमिन को एक बार बस में जाकर ट्राई करने को बोलते हैं। जे होप जिमिन तुम पहले जाओ। जंगकुक अगर जिमिन का टिकट काम नहीं करता है तो हम में से बाकी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जिमिन अपना टिकट दिखाते हैं और लकीली उनका टिकट काम कर जाता है और सारे मेंबर्स बस में बैठ जाते हैं। इधर हमारे RM स्टॉकहोम के कोरियन एम्बेसी पहुंचते हैं और एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता था कि मैं एम्बेसी तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया। ये एक शानदार यात्रा है, पर आप यंग एक ही बार होते हैं और मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया। दूसरे यंग लोग अपना पासपोर्ट नहीं खोते हैं मेरी तरह। मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर RM एम्बेसी के अंदर जाते हैं भरे मन के साथ। इधर सारे मेंबर्स अपने ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे और इन दोनों के फेस से हम समझ ही सकते हैं कि इन्हें कितना ज्यादा मजा आ रहा था। जिन इधर पिक्चर्स ले रहे थे, फिर वो कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं जो उन्होंने ली थी। एक पिक्चर ये थी और दूसरी ये थी। जिन बताते हैं ये वो जगह है जहां हम पहले गए थे, बर्गन शहर में। जे होप ये बस गमला स्टेशन के पास वाले स्टेशन पे रुकती है, तो हम वहाँ उतरेंगे और गमला स्टेशन तक पैदल जाएंगे। वो कहते हैं मुझे लगता है कि अब मैं अकेला ट्रैवल कर सकता हूँ, दूसरे देश भी जा सकता हूँ। मुझे ये बात डराती थी कि मैं अकेले रास्ता नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। इधर RM अपने डॉक्यूमेंट के लिए पेपर वर्क कर रहे थे और फिर सारे मेंबर्स बस स्टॉप पे उतर जाते हैं और गमला स्टेशन की ओर जाने लगते हैं और हमारे जंगकुक पिक्चर्स लेने में बिजी थे। फिर वो वी को भी उन पिक्चर्स को दिखाते हैं और थोड़ी देर बाद मेंबर्स यहाँ पे अलग होने का फैसला करते हैं। वे अलग इसलिए होते हैं ताकि कम लोगों में वे आराम से घूम पाएंगे और एक टाइम डिसाइड करते हैं कि वे लोग इतने बजे यहाँ पहुँच जाएंगे और ये लोग 3-3 के ग्रुप में अलग हो जाते हैं। जिन जे होप और जिमिन एक टीम में थे और शुगा भी और जंगकुक एक टीम में थे और सेम इसी जगह पे वे लोग एक बार पहले भी आ चुके हैं। यहाँ उन्होंने अपना फोटो शूट करा था। तभी जिमिन को एक आइसक्रीम शॉप दिख जाती है। जिमिन मैं कुछ आइसक्रीम टेस्ट करना चाहता हूँ। तो तीनों आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। इधर दूसरी टीम ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरें ले रही थी। तीनों एक भी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहते थे। ये लोग तो पूरे के पूरे फोटोग्राफर बन चुके थे। तभी जंगकुक एक कार्सल को देखकर कहते हैं इसमें रहना कैसा होगा? और इधर तीनों अपने अपने आइसक्रीम्स ले लेते हैं और मजे से उसे खाते हुए आगे जाने लगते हैं।
जय होप, खूबसूरत व्यू और इतनी अच्छी आइसक्रीम, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वैसे हम बाकी मेंबर से किस समय मिल रहे हैं? जिमिन, 12 बजे। तो हमारे पास अभी भी बहुत समय है। तभी वे लोग एक जगह पे पहुँचते हैं। जय होप, यहीं पे हमारा फोटोशूट हुआ था, तो इसे फिर से देखकर बहुत खुशी हो रही है। यादें ताज़ा हो गई। जिमिन, मैं एक पिक्चर लेना चाहता हूँ। तो तीनों पिक्चर लेते हैं। स्टाफ उनकी पिक्चर ले देते हैं और पिक्चर लेने के बाद वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। जय होप, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम वापस आए हैं। हम अब बहुत अलग हो गए हैं। हम अब ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। हमें पहले की तुलना में अब ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। जिमिन, हाँ, तब वो हमारा फोटोशूट था, पर अब हम ट्रिप पे आए हैं। इस तरह से ट्रिप करना थोड़ा अलग लगता है। और तभी इस सड़क पे उनकी और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। जिमिन, यही आसपास शुगा और मैंने पिक्चर ली थी, तब बारिश हो रही थी। यही वो जगह थी। तो जिमिन उसी जगह पे उनकी एक और पिक्चर लेने को बोलते हैं और जिमिन कुछ इस तरह से पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। जिन, मैंने यहाँ जंकुक के साथ पिक्चर ली थी, क्या हम इस रास्ते से नहीं गए थे? और फिर वे लोग एक कैफे की तरफ जाने लगते हैं। वे पहले भी इस कैफे में जा चुके थे। इधर ये तीनों घूम रहे थे भीड़ भाड़ वाले स्ट्रीट पे। शुगा, जिमिन और मैं यहीं बैठे थे, मुझे ये जगह याद है। वे लोग उस जगह को अच्छे से देख रहे थे। इधर घूमते हुए जिमिन से एक पर्सन कहता है, क्या आप लोग के-पॉप सिंगर्स हैं? जिमिन, हाँ, और ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो पर्सन कहता है, मेरे दोस्त की बेटी को के-पॉप बहुत पसंद है। जय होप, सच में? तो वो पर्सन कहता है, क्या हम एक पिक्चर ले सकते हैं? तो जय होप कहते हैं, माफ कीजिए पर अभी हम एक बिजनेस ट्रिप पे हैं, तो पिक्चर नहीं ले सकते आपके साथ। तो वो पर्सन कहता है, ओके, कोई बात नहीं। और फिर तीनों उनसे हाथ मिलाते हैं और बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करते हैं। जिमिन इधर बहुत ही ज्यादा खुश थे। और फिर जय होप उनसे कहते हैं, आप YouTube पे BTS फायर सर्च कर सकते हैं। तो जिन उन्हें अच्छे से बताते हैं कि BTS हमारे टीम का नाम है और फायर हमारे सॉन्ग का नाम है। और फिर वे दोनों पर्सन वहाँ से चले जाते हैं। जय होप, मैंने हमारे सॉन्ग को प्रमोट करा है अभी, और आप लोगों को बस इतना ही कहना है कि आप लोग एक इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप पे हैं। और यहाँ पहले की क्लिप दिखाई जाती है जब जय होप और जंकुक एक साथ थे। तभी एक पर्सन दोनों को कहता है कि क्या मैं आपके साथ पिक्चर ले सकता हूँ? जय होप, ओ माफ कीजिए। तो वो पर्सन कहता है कि मेरी बेटी आपकी फैन है, कोरियंस की, और आप लोग बहुत हैंडसम हैं। जय होप, ओ माफ कीजिए पर हम एक बिजनेस ट्रिप पे हैं अभी, तो पिक्चर नहीं ले सकते। तो फिर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। जय होप, मैंने क्या कहा? मुझे पता नहीं कि मैंने अभी क्या कहा है। और फिर से तीनों को फैंस मिल जाते हैं। उनकी ये फैन उन तीनों के साथ पिक्चर लेने को बोलती है। जय होप, ओ माफ कीजिए, हम अभी इम्पोर्टेंट बिजनेस पे हैं। और फिर अभी की क्लिप दिखाई जाती है। जय होप, जब भी वे लोग पिक्चर मांगे तो कहना है कि हम अभी किसी बिजनेस ट्रिप पे आए हैं। तो जिमिन हंसते हुए जय होप से कहते हैं कि आप बहुत फनी हैं। इधर तीनों घूम रहे थे। तभी शुगा कहते हैं कि यहाँ एक कैफे है और तीनों कैफे के अंदर चले जाते हैं और बैठते हैं। जंकुक अपनी ली हुई पिक्चर्स दिखा रहे थे। फिर वी उन पिक्चर्स को देखते हैं। जंकुक ने सच में बहुत अच्छी पिक्चर्स ली थी। तभी उनकी आइसक्रीम आ जाती है। तीनों उसे मजे से एंजॉय करते हैं। इधर हमारे जय होप पक्षियों को बुला रहे थे। जिन, बुरी बात यह है कि आर्यन यहाँ नहीं है। जय होप, हाँ, बहुत बुरा हुआ, वो हमारे पुरानी यादों को ताज़ा करने से चूक गया। जिमिन, मैं इन सीगल्स को खाना खिलाना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या वे लोग आएंगे? पर एक भी सीगल नहीं आता। तो फिर वे लोग वहाँ पे पिक्चर्स लेने लगते हैं। इधर आइसक्रीम खत्म करने के बाद ये लोग आगे चल देते हैं और जंकुक भी की कुछ पिक्चर्स लेते हैं स्ट्रीट पे। सुगा भी पोज देना शुरू कर देते हैं। इधर जय होप कहते हैं, हमें स्टेशन जाना चाहिए। जिन, मैंने उन्हें आने के लिए मैसेज करा है। जिमिन, मैं एक झपकी लेना चाहता हूँ। और वो वहीं लेट जाते हैं और वी कॉल रिसीव करते हैं। जिन, तेयोंगा आप कहाँ हैं? वी, मैं स्टेशन पे हूँ। जिन, यहाँ आओ। जय होप, हम कहाँ खाना खाएंगे? और फिर ये तीनों वहीं जाने लगते हैं जहाँ बाकी के मेंबर्स थे। और फाइनली थोड़ी देर में ये लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और सब एक साथ बैठ जाते हैं। जय होप, मैं खाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ, तो क्या हमें वहीं जाना चाहिए जहां हम पहले गए थे? तो सभी ने फैसला किया कि वे लोग थोड़ी देर वहीं रुकेंगे फिर आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ की व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तभी जिन उठते हैं और चुपके से वी का बैग एक स्टाफ को दे देते हैं और उसे भाग जाने का इशारा करते हैं। स्टाफ, हम ऑनेस्ट और भरोसेमंद हैं। स्टाफ वी के पास जाकर उनसे कहते हैं कि जिन आपका बैग लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी जिन से कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? जिन, आरएम पता नहीं क्या कर रहा है। शुगा, उसे फोन करने की कोशिश करो। तो जय होप आरएम को कॉल करते हैं। तभी आरएम कॉल रिसीव करते हैं। जय होप, नामजुन आप क्या कर रहे हैं? आरएम,
मुझे अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिल गई है, इसलिए मैं अब होटल वापस जा रहा हूँ। और क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? जे होप, हाँ ये बहुत अच्छा है, पर मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। और हाँ, ये लोग मेरा कॉल भी शूट कर रहे हैं, तो आरएम प्लीज आप कोई गोल्डन वर्ड्स मत कहना। आरएम, मैं बस आपको कोसने ही वाला था। तो जे होप हंसने लगते हैं। जे होप, हमने 2 साल पहले जहाँ फोटोशूट करवाया था हम वहीं पे हैं। आरएम, आप लोग गमला स्टेशन में हैं? जे होप, हाँ जहाँ हमने शूटिंग की थी। आरएम, आप अभी क्या कर रहे हैं? जे होप, हम नदी के किनारे पर हैं, कुछ देर आराम करने के बाद हम खाने जाएंगे। आरएम, ओके मेरी चिंता मत करो। जे होप, ठीक है। और आरएम कॉल रख देते हैं। जे होप, वो ठीक है, अगर आप अपना पासपोर्ट खो देते हैं तो ये बहुत मुश्किल भरा होता है। फिर आरएम दिखते हैं, वो कहते हैं मुझे लगता है कि वे लोग मजे कर रहे हैं, वो नदी के किनारे हैं और मैंने कार से एक नदी देखी है, ये बहुत बुरा है। इधर सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और खाने जा रहे थे। जे होप, जिमिन इतना स्लो क्यों है? हमारे जिमिन धीरे धीरे जाने को रेडी हो रहे थे। जंगकुक, वो मुझे पागल कर देता है। सभी मजे से आगे जा रहे थे और फिर वे लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और तभी हमारे जिमिन खो गए थे, पर फिर उन्हें मेंबर्स दिख जाते हैं। जिमिन, क्या हम पहले यहाँ नहीं आए थे? और सारे मेंबर्स खाने के लिए बैठ जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लग गई थी इतना ज्यादा घूमने फिरने के बाद। फिर जिमिन भी अंदर आते हैं। जिमिन, हम यहाँ पहले भी आए हैं। जे होप, हाँ तुमने यहाँ डांस किया था। जिमिन, मुझे तो गूजबम्स आ रहा है, ये वही जगह है जहाँ आपने डांस किया था। और फिर जे होप और जिमिन बाहर आ जाते हैं। वे दोनों फायर सॉन्ग पे डांस करते हैं और काफी ज्यादा लोग उन्हें देख रही थी, जिस वजह से पहले तो हमारे जिमिन थोड़ा शर्माते हैं और फिर से वे लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। इस बार जिमिन इस परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर जे होप वहाँ मौजूद अपने सभी दर्शकों को कहते हैं कि हम अब खाने जा सकते हैं। तो जैसा कि जिमिन ने प्रॉमिस करा था कि वो 1 मिनट और 30 सेकंड तक डांस करेंगे, तो उन्होंने इस बार भी अपना प्रॉमिस रखा और जे होप ने उनका पूरा साथ दिया। फिर वे लोग अंदर आकर बैठते हैं। जिमिन कहते हैं मुझे शर्म आने लगी है, मैं अब और डांस नहीं कर सकता। फिर उनका खाना आ जाता है और मजे से वे लोग अपने खाने को एंजॉय करने लगते हैं। इधर आरएम जिमिन को कॉल करते हैं। जिमिन, हमने डांस करा तो इन्होंने हमारे खाने का पूरा पैसा दिया। आरएम, ये तो अच्छी बात है, इससे आपके लंच का खर्च निकल जाएगा। फिर जिमिन आरएम को पूरी बात बताते हैं उन्होंने जो कुछ भी किया था। और फिर उन्हें ढूंढते ढूंढते आरएम भी उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां सारे बीटीएस मेंबर्स खा रहे थे। आरएम भी उनके साथ खाते हैं और फिर खाने के बाद वे लोग आगे चल देते हैं। जिन और जंगकुक अभी एक साथ थे। वे लोग कपड़े की शॉपिंग करने आते हैं और शॉपिंग के बाद वे लोग एक क्रूज में बैठते हैं फिनलैंड तक जाने के लिए। तो ये थी वो क्रूज। उन्हें एक टिकट दी जाती है जो उनके खाने और उनके रूम के लिए था। ये क्रूज सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। फिर सारे मेंबर्स अपने रूम तक जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं। सभी एक ही साथ लिफ्ट में जाते हैं। वी यहाँ बहुत ज्यादा खुश थे और फिर वे लोग अपने रूम में पहुँचते हैं। ये रूम 6 लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा ही छोटी थी, तो सभी वहाँ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ बेड्स लगी हुई थी जिसे भी वे लोग चेक करते हैं और एक बेड से जिमिन को चोट भी लग जाती है। फिर वे लोग क्रूज के छत पे जाते हैं और यहाँ की व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। सभी इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और पिक्चर्स ले रहे थे। यहाँ हमारे जंगकुक अपने लिए एकदम फ्रंट व्यू का इंतजाम कर लेते हैं और बाकी मेंबर्स के एंजॉयमेंट को तो हम देख ही सकते हैं। जे होप, ये शिप तो बहुत बड़ी है, ये पानी में तैरती कैसे है? फिर यहाँ पे मेंबर्स फायर सॉन्ग पे डांस भी करते हैं, जिसके बाद उन्हें बियर की ट्रीट दी जाती है। सभी कहते हैं हमारे डायरेक्टर कुछ खरीदने गए थे, तो वो ये था। और फिर सभी इस बियर को एंजॉय करते हैं और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ वी ने यहाँ ड्रिंक नहीं करी थी, तो बाद में वी को कोला दे दिया जाता है। जे होप, जंगकुक अब बड़े हो गए हैं तो हम अब एक साथ ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। फिर सभी एक साथ पिक्चर्स लेते हैं। सभी एक साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर ये लोग सेव मी सॉन्ग पे डांस भी करते हैं। डांस करते करते जंगकुक की फोन गिर जाती है और थोड़ी देर डांस करने के बाद सारे मेंबर्स अपने रूम में दिखते हैं। ऐसा लग रहा था इतना ज्यादा एंजॉय करने के बाद और ड्रिंक करने के बाद सभी की हालत पूरी खराब हो गई थी। फिर अगली क्लिप दिखाई जाती है जहां वी कहते हैं मेरा वजन बहुत बढ़ सकता है क्योंकि मैं हर समय खाता रहता हूँ। और यहाँ सारे बीटीएस मेंबर्स पूरे 1 घंटे सोकर उठे थे। जे होप, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सोया ही नहीं। स्टाफ, आप पूरे 2 घंटे सोए हैं। जे होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस सोने ही जा रहा था, तभी आरएम ने लाइट्स ऑन कर दी और फिर आरएम को स्टाफ थोड़ा बाहर बुलाते हैं
और यहाँ बताया जाता है कि ये आर्यन का लास्ट ट्रिप है क्योंकि उनका पासपोर्ट खो गया है, जिस वजह से उन्हें कोरिया वापस जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज़ था। फिर आर्यन सारे मेंबर्स के पास आते हैं और यहाँ डायरेक्टर कहते हैं, हमने आप सभी 7 लोगों के लिए ये यात्रा पूरी करने की योजना बनाई थी। जय हो। तो आप कोरिया वापस जा रहे हैं, ये आप ही की बात कर रहे हैं ना? सभी को यहाँ बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जिमिन तो रो भी रहे थे। स्टाफ कहते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। आर्यन, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी गलती है। आर्यन, मैं आज की रात यहीं रुकूंगा। और ये सुनने के बाद हमारे जंगकुक भी इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें देखकर हमारे आर्यन भी इमोशनल हो जाते हैं। जंगकुक को लग रहा था कि क्या ये कोई प्रैंक है, तो आर्यन बताते हैं कि नहीं, यहाँ कोई हिडन कैमरा नहीं है, सच में मैं जा रहा हूँ। पर काश ये प्रैंक होता। शुगा कहते हैं, अगर हम में से कोई एक गायब है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। सभी यहाँ बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे कि आर्यन शायद अब कोरिया चले जाएंगे और यहीं पे इस एपिसोड 5 को खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये ट्रिप हमारे BTS मेंबर्स के लिए किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। बस यही देखना है कि अब आगे क्या होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।